हमारे अनंत ब्रह्मांड की सभी चीजें अनंत पदार्थों से मिलकर बनी हैं और इस दुनिया में दिखाई देने वाली सब चीजें हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। यह ब्रह्मांड विभिन्न पदार्थों और विभिन्न ऊर्जाओं का एक व्यवस्थित गठजोड़ है। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि आप इसके आकार का अनुमान नहीं लगा सकते। 1929 ईस्वी में एडविन हब्बल नामक वैज्ञानिक ने देखा कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो कई वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद ब्रह्मांड शुरू में एक बिंदु के जितना होगा और अचानक हुए एक विस्फोट के द्वारा बने कण और प्रतिकण यानी एंटीपार्टिकल्स बने, जिनसे कई आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ और यह तब से निरंतर फैलते ही जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांडीय विस्फोट के समय का अनुमान आज से 15 अरब साल पहले का लगाया गया है और इसे महाविस्फोट यानी बिग बैंग का सिद्धांत कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। अगर आपका टीवी या कोई और आवाज पैदा करने वाला रिकॉर्डर या म्यूजिक सेट जब ठीक से नहीं चल रहा होता, तब यह जो बेकार सी आवाज पैदा करता है, यह बिग बैंग यानी महाविस्फोट के तुरंत बाद बनने वाली रेडिएशन का नतीजा है, जो आज 15 अरब साल बाद भी है। खगोल शास्त्री के कहते हैं कि हर भौतिक वस्तु इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इसमें ही खरबों तारे, सौर मंडल और आकाशगंगाएं हैं। लेकिन यह सिर्फ सारी वस्तुओं का 25% ही है। अभी भी कई ऐसी और चीजों के बारे में पता लगाया जाना बाकी है। अगर नासा एक पक्षी को अंतरिक्ष में भेजे तो वह उड़ नहीं पाएगा और जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि वहां पर उड़ने के लिए बल ही नहीं है। क्या आपको पता है श्याम पदार्थ यानी कि डार्क मैटर ब्रह्मांड में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ है जो दिखता नहीं, पर इसके गुरुत्व का प्रभाव जरूर पाया गया है, तभी इसे श्याम पदार्थ का नाम दिया गया है, क्योंकि यह है तो दिखता नहीं। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिने तो आप 2000 साल में एक पूरी आकाशगंगा गिन देंगे। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड विस्तारित होकर अपने वर्तमान स्वरूप में आया, लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक पदार्थ प्रकाश की गति से फैल नहीं सकता, पर महाविस्फोट सिद्धांत में तो यह पक्का है कि ब्रह्मांड 15 अरब साल में 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है। एक प्रकाश की दूरी 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है और एक प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी को कहते हैं। लेकिन इस उलझन को आइंस्टाइन का साधारण सापेक्षतावाद का सिद्धांत समझाता है। इसके अनुसार दो आकाशगंगाएं एक दूसरे से जितनी दूर हैं, उतने ही अनुपात से यह और दूर होती जाती हैं। यह तथ्य थोड़ा समझने में कठिन लगेगा, मगर जब इसे ध्यान से समझेंगे तो कुछ कुछ समझ आ जाएगा। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी यानी मिल्की वे है और हमारा सौर मंडल इसी आकाशगंगा में है। आकाशगंगा का ग्रीक भाषा में अर्थ है दूध। अगर आप एक खगोलीय दूरबीन लेकर आकाशगंगाओं को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे दूध की धारा बह रही हो। द लार्ज मेगालिनिक क्लाउड आकाशगंगा सभी आकाशगंगाओं से सबसे ज्यादा चमकदार है। यह केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही दिखेगी। यह धरती से 1.7 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और इसका व्यास 39,000 प्रकाश वर्ष है। अबेल 2029 ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। इसका व्यास 56 लाख प्रकाश वर्ष है और यह हमारी आकाशगंगा से 80 गुना ज्यादा बड़ी है और यह धरती से 107 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। धनु बौनी आकाशगंगा की खोज 1994 में हुई थी और यह सभी आकाशगंगाओं से धरती के सबसे करीब है। यह धरती से 70,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एड्रोमेडा आकाशगंगा नंगी आंखों से देखी जाने वाली सबसे दूर स्थित आकाशगंगा है। यह पृथ्वी से 23,09,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें लगभग 300 खरब तारे हैं और इसका व्यास 1,80,000 प्रकाश वर्ष है।
ज्यादातर आकाशगंगाओं की शक्ल अंडाकार है, लेकिन कुछ आकाशगंगाएं अपनी शक्ल बदलती रहती हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी अंडाकार है। अबेल 1835 IR 1916 आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड की सबसे दूर स्थित आकाशगंगा है। यह धरती से आश्चर्यजनक रूप से 13.2 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। 2004 में यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के खगोलविदों ने इस आकाशगंगा की खोज की घोषणा की। तो आइए अब जानते हैं हमारे ब्रह्मांड के कैलेंडर के बारे में। ब्रह्मांड का कैलेंडर। महाविस्फोट के बाद कई खगोलीय और धरती की घटनाएं घटित हुई, जिसमें डायनासोरों का जन्म और उनका समूल नाश शामिल है। यह सारी चीजें बहुत ही लंबे समय में घटित हुई, जिसे एक आम मनुष्य नहीं समझ सकता। इस समस्या को सुलझाने के लिए अमेरिकी गणितज्ञ और खगोलविद कार्ल सेगन ने ब्रह्मांड कैलेंडर का सुझाव दिया। इस कैलेंडर में महाविस्फोट से लेकर अब तक के मानव इतिहास को एक साल में दर्शाया गया है। तो आइए इस कैलेंडर की घटनाएं जानते हैं। 1 जनवरी सुबह के 12 बजे बिग बैंग यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। 15 मार्च को पहले सितारों और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति हुई। 1 मई को हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी की उत्पत्ति हुई। 8 सितंबर को हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई। 9 सितंबर को हमारे सूर्यमंडल की उत्पत्ति हुई। फिर 12 सितंबर को पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। 13 सितंबर को चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। 20 सितंबर को धरती के वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। 1 अक्टूबर को धरती पे सबसे पहले एक कोशिका जीवों की उत्पत्ति हुई। 7 अक्टूबर को सबसे पहले के फासिल यानी पथराट की उत्पत्ति हुई। और 18 दिसंबर को अनेक सेल्स वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। 19 दिसंबर को पहली मछली उत्पन्न हुई। 21 दिसंबर को पहले स्थलीय पौधे और कीड़े उत्पन्न हुए। 23 दिसंबर को पहले सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव बने। 24 दिसंबर को पहले डायनासोर उत्पन्न हुए। 26 दिसंबर को पहले स्तनपायी बने। 27 दिसंबर को पहले पक्षी बने। 28 दिसंबर को पहले फूल वाले पौधे उत्पन्न हुए। तो उसके तुरंत बाद 29 दिसंबर को डायनासोरों का समूल नाश हो गया। और फिर 31 दिसंबर के रात के 11:55 से मनुष्यों के कुल इतिहास से अब तक का समय ही ब्रह्मांडीय कैलेंडर के रूप में समझा जा सकता है। तो यह थी आज की प्रस्तुति, कुछ तथ्य जो ब्रह्मांडीय ज्ञान को उद्घाटित करते हैं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।